इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि अरब शहजादी हिंद अल कासमी ने कैसे मोदी को नई मुश्किल में डाल दिया। नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में, मोदी होश खो बैठा। अरब शहजादी हिंद अल कासमी ने जिस चीज़ की ठानी थी अब इस पर काम भी करना शुरू कर दिया। भारत के वजीर आजम के इक़्तिदार के बिस्तर को गोल करने के लिए खुफिया मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया। अरब की इस शहजादी ने ऐसी मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी का तख्ता उलट सकता है। भारतीय वजीर आजम को जैसे ही इन मुलाकातों की खबर मिली तो उसने भी कमर कस ली और अरब ममालिक के रहनुमाओं से राब्ते का फैसला कर लिया। नरेंद्र मोदी के दिन अब गिने जा चुके हैं, इनको अब कोई नहीं रोक सकता। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि ये मुलाकातें अरब शहजादी ने किससे की हैं और इनकी इक़्तिदार की कुर्सी कब हिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन कराम, अरब की शहजादी हिंद अल कासमी जो कि मुसलमानों की हर दिल अजीज शख्सियात की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं, एक बार फिर बाजी ले गई हैं और भारतीय वजीर आजम के खिलाफ ऐसा काम शुरू किया कि इसका अंजाम अब मोदी के इक़्तिदार के खात्मे पर ही होगा। अरब शहजादी ने इक़्तिदार में मौजूद इस वक्त बीजेपी और अपोजिशन के इंतहाई अहम और ताकतवर रहनुमाओं से रब्ता किया है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ अंदर से महाज खड़ा हो सकता है। इस महाज से मोदी के इक़्तिदार का मलिया मेट हो सकता है। भारतीय वजीर आजम के इक़्तिदार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और जल्द ही मोदी को अपनी करतूतों के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जब से भारत में इक़्तिदार की कुर्सी पर विराजमान हुआ है तब से मुल्क भर में हिंदू इंतहा पसंदी में इजाफा हुआ और इसी वजह से भारत में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ नफरत में शदीद किस्म का इजाफा देखा गया। बीजेपी अपने मंशूर पर अमल पैरा होकर भारत में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ गिरा रही है, जिसकी बुनियादी वजह मुसलमानों का भारत से सफाया करना है और बीजेपी अपने इस एजेंडे को मुकम्मल करने में तेज रफ्तारी से लगी हुई है और भारत को कट्टर हिंदू रियासत में तब्दील करना है, जिसके लिए भारत की अपनी हुकूमत अपनी ही सरपरस्ती में मुसलमानों पर जुल्म का बाजार गर्म किया हुआ है। मुसलमानों के खिलाफ इस लहर ने पूरे अरब ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लिया है। अब वहां से भी मोदी के खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगी हैं। अरब ममालिक के शहजादे और शहजादियों ने मोदी को सबक सिखाने के लिए इन पर खूब तनकीद के निश्तर चलाए। साथ ही उन्होंने खबरदार कर डाला कि मुत्तहिदा अरब अमारात में लाखों की तादाद में भारतीय काम करते हैं, जिनकी अब छुट्टी होने के करीब है, क्योंकि इमारात ने मनफी ज़हनियत और इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया है। क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात के सख्त कवानीन के तहत वहाँ पर किसी को नफरत फैलाने की इजाज़त नहीं है। मोदी सरकार ने अपने ही शहरियों से रोजगार छीनने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अरब ममालिक में भारतीयों की नौकरियां खतरे में पड़ गई। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस बार मुसलमानों के दिल जीत लिए। अरब ममालिक के शहजादों और शहजादियों के बयानात ने सोशल मीडिया पर हलचल सी मचा दी है और दूसरी जानब दुनिया के सामने मोदी सरकार के मजालिम को भी बेनकाब कर डाला, जिसकी वजह से अब भारत की हुकूमत शदीद मुश्किलात से दोचार है। इसलिए अब ये भी देखा जा रहा है कि खलीजी ममालिक कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात के अहम रहनुमा आलमी वबा से मुतालिक मुसलमानों से मनफी रवैये के खिलाफ भारत पर खूब बरस पड़े। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी को हवा देने के खिलाफ बीजेपी के रहनुमाओं को आईना दिखा दिया। अरब ममालिक के एक समाजी रहनुमा ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम भारतीय सालाना $55 बिलियन, जबकि 53 इस्लामिक ममालिक से $120 बिलियन भारत ज़र मुबादला की सूरत में जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद मनफी ज़हनियत रखने वाले भारतीय मुसलमानों और अरब ममालिक के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आते। मोदी सरकार और इनके लीडर रोजे अव्वल से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, जबकि भारतीय वजीर आजम ने मनसब संभालते ही मुसलमानों समेत दीगर अकलियतों के खिलाफ ऐसे इकदाम किए कि अकलियतों को तकलीफ पहुंचे। इनके मजहबी जज्बात मजरूह करने के साथ साथ इनकी नस्ल को भी ख़त्म किया जा रहा है। मोदी सरकार की इसी नफरत अंगेज पॉलिसियों की वजह से भारत में मौजूद मुसलमान और अकलियतें हर रोज़ इनके हवारियों का निशाना बन रही हैं। इन 20 करोड़ मुसलमानों समेत दीगर अकलियतों में भी तशवीश पाई जाती है। मोदी सरकार ने इसी इंतहा पसंद सोच के तहत RSS नामी तंजीम को खास टारगेट दे रखा है, जिसके ओंडे आज भारत भर में सरेआम लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाते फिर रहे हैं और ये किसी भी कानून और इदारों के दबाव में आए बगैर अपने टारगेट को अमली जामा पहना रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार अपना पूरा जोर लगा रही है कि भारत से मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए। अपने इन्हीं खतरनाक अज़ाइम को मुकम्मल करने के लिए मोदी अपने ही इस मिशन के लिए इनको इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय मीडिया अपनी हर रिपोर्ट में चीख कर आलमी वबा को भारत में फैलाने का सबब मुसलमानों को करार दे रहा है और मुसलमानों को महदूद करने का एजेंडा नाफिज कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मीडिया की हर 20 रिपोर्ट्स में से 18 रिपोर्ट्स मुसलमानों और हिंदुओं को लड़वाने और मुसलमान कम्युनिटी को बदनाम करने पर मबनी होती हैं। अब इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मोदी सरकार और इसका मीडिया वबा को लेकर कितना संजीदा है।
मोदी सरकार के मंसूबे के मुताबिक मुसलमान एक लापरवाह और वबा फैलाने वाली कौम है जिसने अपनी मसाजिद और तबलीगी इज्तिमा समेत न सिर्फ भारत में बल्कि दीगर ममालिक में भी वबा को फैला दिया है। इसलिए हर तरह की पाबंदी मुसलमानों पर नाफिज करना ज़रूरी है, वरना दुनिया तेज़ी से अपने खात्मे और तबाही की तरफ चली जाएगी। दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत रोकने वाले एक कारकुन ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से दुनिया भर के मुसलमानों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। अक्सर ममालिक में मुसलमानों को नौकरियों से फारिग कर दिया गया है और इन्हें तौहीन अमेज रवैये का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ जहरीला मवाद डालने वाले, मनफी ज़हनियत रखने वाले भारतीय जिन खलीजी ममालिक से अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, इनके खिलाफ हो गए और इखलाकी हदूद को अबूर करने की पादाश में जेलों की हवा खा रहे हैं। कई भारतीयों को जो अपना बिजनेस करते थे, इनको मुल्क छोड़ने का अंदिया दिया जा चुका है। एक इंतहाई मारूफ भारतीय बिजनेसमैन और मोदी के खास दोस्त BR शेट्टी और इसके खानदान के अफराद के बैंक अकाउंट्स को मुंजमद किया जा चुका है और इसे मफरूर करार दिया जा चुका है। मुसीबत की इस घड़ी में अमेरिका ने भी मोदी सरकार से आंखें फेर ली हैं। मोदी सरकार अपनी हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में जलीलो रुसवा हो रही है। व्हाइट हाउस ने भी भारत को अक़लियतों के हवाले से बनाए गए कवानीन और इन पर ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ तशवीश का इजहार किया है। मोदी को व्हाइट हाउस ने अपने ट्विटर अकाउंट से अनफॉलो करके इन्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अमेरिका लाख सऊदी अरब मुखालिफ इकदाम कर ले, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि अमेरिका जानता है कि वो भारत के पीछे सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकता। अमेरिका भी अब इस सच का बरमला इजहार कर रहा है कि भारत अपनी अहमियत अक़लियतों के मुखालिफ इकदाम करके खो चुका है और ये भी हो सकता है कि अमेरिका भारत पर बहुत बड़ी पाबंदियां ऐड कर दे। अरबों में एक आदत पुरानी है, वो जिसको गिराने पर आ जाएं तो मिनटों में गिरा देते हैं। सख्त रद्द-ए-अमल मिलने पर भारत को अपनी संगीन गलती का एहसास हो गया है। पहले दुनिया भर समेत भारत में मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म सितम पर सऊदी अरब इतना हरकत में नहीं आता था, लेकिन अब मोदी सरकार के हवारियों की घटिया हरकत की वजह से अरब रहनुमाओं को होश आ गया है और वो भारत को सबक सिखाने के लिए तमाम इस्लामी ममालिक को मुतहद करने का प्लान बना चुका है। मुत्तहिदा अरब अमारात के एक मंसूबे के बारे में जानकर मोदी सरकार सर पकड़कर बैठ गई। जब आलमी वबा भारत में फैलने लगी तो होना तो ये चाहिए था कि मिल्लत की क़यादत और उलमा गौर करते और सही रहनुमाई के हवाले से इक़दाम करते, हालात और मौके की नज़ाकत को समझते हुए अवाम को बर वक्त आगाह किया जाता, बल्कि हिंदुस्तान के समाज के लिए भी रोल मॉडल बनते। लेकिन यहाँ मसला सिर्फ वबा का नहीं बल्कि उस फिक्र का है जो हिंदू में परवान चढ़ाई गई। इन पर की गई बरसों की तरबियत, तकारीर और तहरीर के जरिए ऐसे हक़ाइक़ और मिजाज ने इनके अंदर परवरिश पाई कि ना सिर्फ इनके दीन की रूह मजरूह हुई बल्कि इनके अंदर इंसानी इक़दार को लेकर हसासियत जागती रही। जब भी दुनिया में कोई नागहानी सूरत हाल या वबा आती है तो हिंदुओं के अंदर इस मखसूस सोच और मिजाज की अक्कासी होने लगती है। चुनाचे हिंदुओं की सोच और इनके अमाल इस मखसूस मजाज के अतराफ में ही घूमते रहते हैं। मोदी सरकार हो या RSS या फिर भारतीय मीडिया, इसमें चाहे प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसकी मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी के हवाले से कौन आगाह नहीं। हर वो शख्स जो भारतीय मीडिया को देखता है वो इस चीज़ का इनकार नहीं कर सकता। इंडियन मीडिया के कुछ हिस्से के अलावा बाकी सारा मीडिया रेटिंग बढ़ाने और सनसनी फैलाने का सबसे बड़ा जरिया पाकिस्तान दुश्मनी और पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करना है। आजकल आने वाली वबा की वजह से इसको पाकिस्तान दुश्मनी के अलावा ये मिर्च मिसाला भी बेचने को मिल गया है। नाजरीन कराम, अरब शहजादी हिंद अल कासमी के अल्फाज ने अरब ममालिक की ज़मीर को झंझोड़ के रख दिया है। जब अरब ममालिक की इज्जत और गैरत पर उंगलियां उठाई गईं तो अरब ममालिक भी ख्वाब गफलत से जागे और गुस्से में आग बगोला हो गए। अपने गुस्से को कम करने के लिए अरब मीडिया ने भारत में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। लाखों भारतीयों को अपने मुल्क से बेदखल करने के लिए एक ऐसा कानून मौजूद है जिसके एक वार से भारत की मईशत लड़खड़ा जाएगी। इसलिए भारत के वजीर आजम ने अरब ममालिक के रहनुमाओं के गुस्से को कम करने के लिए सफारती सतह पर अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। पहले नरेंद्र मोदी ने माफियां मांगी और हाथ जोड़े, इससे भी कुछ ना हुआ तो मोदी ने अरब दोस्तों के जरिए अरब ममालिक के हुक्मरानों से ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए जतन शुरू कर दिए हैं। मोदी सरकार अपनी नाकिस पॉलिसियों की वजह से आलमी तन्हाई का शिकार हो गई है। पहले अमेरिका ने मोदी सरकार को लाल झंडी दिखाई और इसराइल भी मोदी सरकार की हिमायत से दस्तबरदार हो चुका है। भारत के हमसाया ममालिक अक्सर भारत से नाराज रहते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी ने हर मुल्क के साथ भारत के ताल्लुकात को खराब करके रख दिया है, जिसकी वजह से आलमी सतह पर भारत बाकी दुनिया से अलग थलग हो गया है। अमेरिका और इसराइल के नाराज होने के बाद अब अरब ममालिक भी मोदी सरकार से शदीद नाराज हैं। अरब ममालिक ने तमाम मुस्लिम ममालिक को एक प्लेटफार्म पर जमा करने के लिए OIC का इजलास बुलाने का मुतालबा किया है ताकि मोदी सरकार को सबक सिखाया जाए।
दोस्तों से एक बार फिर गुजारिश है कि मज़ीद अच्छी और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं।